जय हिंद दोस्तों। अफगानिस्तान में तालिबान को देखकर और यूक्रेन में रूस को देखकर चाइना का कॉन्फिडेंस तिब्बत के पठार पर पहुंच चुका है। मतलब वही कि आसमान में पहुंच चुका है, 7वें आसमान में पहुंच चुका है। तो चाइना भी इस समय चाह रहा है कि हम भी ताइवान पे जल्दी से जल्दी कब्जा कर लें। और ये जो झमेला है कि बार बार साइन कराना पड़ता है वन चाइना पॉलिसी, इसको ख़त्म ही क्यों ना कर डालें। ससुरा का कर लेगा बाइडेन, वो तो व्यापारी है, सामान बेचेगा अपना। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? व्यापारी हूँ मैं। एक और ताइवान की सांसें नीचे ऊपर हो रही हैं तो वहीं दूसरी ओर जापान की भी अफरा तफरी मची हुई है और उसका दिल सीना चीर के बाहर आ रहा है कि कहीं दक्षिणी कोरिया परमाणु बम न पटक दे। तो चलिए देखते हैं इस समय चाइना का क्या रवैया है ताइवान को लेकर और जापान क्यों डरा हुआ है दक्षिणी कोरिया से। रसिया यूक्रेन वार को अगर कोई बहुत बारीकी से देखा है तो वो है चाइना। जिस तरह से अमेरिका यूक्रेन को छोड़ करके पीछे हट गया, वैसे अब चाइना को नहीं लगता है कि अगर हम ताइवान पर अटैक करेंगे तो अमेरिका उसे बचाने भी आएगा। ये छोटा सा देश ताइवान, जो कभी पहले चाइना का हिस्सा हुआ करता था, इस समय दुनिया में सेमीकंडक्टर सुपर पावर के नाम से जाना जाता है। दुनिया में जो भी सिलिकॉन चिप उत्पादन होता है उनमें से 90% बाजार पर इसी का कब्जा है। इसीलिए चाइना ताइवान पर कब्जा करके उसे जल्द से जल्द हड़प लेना चाहता है। और चाइना इस समय ताइवान में अपने 9 फाइटर जेटों को घुसा चुका है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दिसंबर महीने में एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि चाइना 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खत्म होने के बाद ताइवान पर कब्जा करने के लिए सोचेगा। और देखा भी ऐसा ही गया कि जब डोनाल्ड ट्रंप अपने शासन से उठे और जो बाइडेन आए, तब से लेकर अब तक चाइना का एग्रेशन ताइवान पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अमेरिका ताइवान की रक्षा के नाम पर उससे सेमीकंडक्टर ले जाता है। तो अगर चाइना ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो अमेरिका को सेमीकंडक्टर मिलना बंद हो जाएगा। तो देखने वाली बात यही होगी कि अगर चाइना अटैक करता है ताइवान पर तो अमेरिका आता है या फिर यूक्रेन में जिस तरह से अपने सामानों को बेच रहा है, हथियार को बेच रहा है, उसी तरह से इससे भी ऑफर करेगा कि तुम मिसाइल लो, टैंक लो, तोप लो, हथियार लो और लड़ते रहो, मरते रहो। दुनिया भर में अमेरिका की कामयाबियों को देखते हुए जापान भी इस समय थोड़ा बहुत डर गया है और सोच रहा है कि उत्तरी कोरिया कहता है परमाणु बम पटक देंगे। अगर पटक दिया तो अमेरिका बाद में कर ही क्या लेगा। अगर आपको पता नहीं हो तो हम बता दें कि जापान की रक्षा करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से अमेरिका के हाथों में है। यानी कि जापान अपनी एक भी सेना नहीं रखता है। जो भी जापान में सेनाएं हैं वो अमेरिका की सेना हैं और अमेरिका की पूरी जिम्मेदारी है कि वो जापान की रक्षा करे। 1945 में जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम पटका, तब उस समय जापान पूरी तरह से तबाह हो चुका था। अमेरिका ने कहा कि हम तीसरा भी परमाणु बम पटकने जा रहे हैं। उसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और बोल दिया कि अब से हम अपनी सेना नहीं रखेंगे, अब से हमेशा के लिए तुम हमारी रक्षा करना। आप सोच रहे होंगे कि जब अमेरिका जापान की रक्षा कर ही रहा है तो जापान फिर क्यों चिंतित है। तो हम आपको बता दें कि जापान और अमेरिका के बीच जो रक्षा के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है उसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई भी देश जापान पर अटैक करता है तो अमेरिका फिर उस देश पर अटैक करेगा। तो सोचिए अगर उत्तरी कोरिया जापान पर परमाणु बम पटक देता है तो फिर अमेरिका आकर के क्या करेगा। जापान का जो भी लॉस हो जाएगा तो फिर बाद में अमेरिका के आने से उसका थोड़ी ना वापस हो जाएगा। इसी बात को लेकर जापान चिंतित है और अमेरिका से गुहार लगा रहा है कि जो भी आपका परमाणु बम है उसका कुछ हिस्सा हमारे यहाँ यानी कि जापान में भी रख दो। इससे आपको भी फायदा होगा। कभी मान लीजिए अटैक करना रहे आपके दुश्मनों पर, जैसे कि वहाँ से रूस नज़दीक ही पड़ता है, तो ये आपके लिए भी फायदेमंद होगा और हमारे लिए भी, क्योंकि अगर हमारे पास परमाणु बम रहेगा तो उत्तरी कोरिया अटैक करने से पहले सोचेगा ज़रूर। अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा मौका होगा। यानी कि अगर वो ताइवान पर अटैक करता है तो भारत भी अटैक करके पीओके और अक्साई चीन को ले आ सकता है। इसमें चाइना का कोई दखल नहीं होगा, क्योंकि चाइना अपना जी जान लगा करके पहले ताइवान को कब्जा करना चाहेगा और चाइना के पास इतनी भी सेना नहीं है कि वो ताइवान की भी ओर संभाल सके और इधर पीओके और अक्साई चीन की ओर भी संभाल सके। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान झंडू है, कुछ नहीं कर सकता है। उसे तो यूपी पुलिस इनकाउंटर में ही मार डालेगी, सभी पाकिस्तानियों को खत्म कर देगी एक ही दिन में। मोदी जी आप भी जगिए, चुप नहीं बैठिए।
अपने सामने वाले सज्जन से कुछ सीख लीजिए और आप भी दिखाइए अपनी ताकत। और हम लोग भी जल्दी से जल्दी सुनना चाहते हैं। मित्रों, हमने पीओके में एंट्री कर दिया है। तो आप कमेंट करके बताइए कि भारत को क्या करना चाहिए। आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।